सवाल हम बताने वाले हैं जो लोगों की फटने वाली भी है और बहुत लोग गालियां भी देने वाले हैं। तो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी गाली ना मेरे शरीर पे लगेगा और ना ही मुझे फर्क पड़ेगा, घर भी चलता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम पैसे के लिए इस पे नहीं आए, हम दिल से हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। हम यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं आए, भाईचारे के लिए आए हैं। आप हमें जाने, हम आपके जाने, आप हमारे लिए काम आए, हम आपके लिए काम आए। जैसे हम गोरखपुर से हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर सेम सिटी है। तो अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं, आप हमें जानते हैं तो आपसे मीटअप भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। आप हमारे जिले में आ रहे हैं तो आपके लिए वेलकम रहेगा, कोई तकलीफ रहेगी तो हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात हेल्प, हाँ जी, तो हम ही हैं मिस्टर निखिल राज। तो आप पहले जो देखे थे वो हम ही थे और फेस चेंज होने के बाद हम ही हैं। तो शक्ल तो चेंज हो सकती है लेकिन जो हमारी आवाज़ है वो कभी नहीं चेंज होगी। तो यूट्यूब से निवेदन है कि अच्छे से मुझे पहचान ले, ऐसा ना हो कि लोग कहें कि हम नहीं हैं। तो मम्मी पापा को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो अपने दिमाग में और कान में अच्छे से डाल लीजिए, हम लोग मम्मी पापा को देना चाहिए, मम्मी पापा से लेना नहीं चाहिए। तो हम जो कपड़े पहने हैं ना, ये अपनी कमाई से पहने हैं। तो जिनको अच्छा लगे वीडियो लाइक कमेंट करके जाए, जिनको ना अच्छा, तो अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन मेरे नाम पे प्लीज़ गाइस कोई केस नहीं है, मैं लगभग 20 साल का हो गया हूँ, कोई केस नहीं है और कोई धारा नहीं है और मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रहता है। मैं कभी भी कोई भी कंट्री में जा सकता हूँ और कोई भी डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। मैं यही कहता हूँ कि एक ज़िंदगी मिला है, आप क्यों किसी से दुश्मनी करोगे। और अगर कोई उंगली करता है तो आप उससे दूर हो जाओ, किसी की गाली लगने वाली नहीं। हाँ, अगर कोई आप पे हाथ उठाता है तो हाथ तब उठाना चाहिए, तो पहले तो आप वीडियो बना लो या फोटो खींच लो कि आप, हाँ मैं चार बाकी चीज़ें तो बता रहा हूँ। तो अभी क्या बता रहा हूँ कि अभी जा रहे हैं, दाढ़ी थोड़ा सेट कराएंगे और थोड़ा छोटा भी कराएंगे। अब बाल तो बड़े बड़े रहेंगे क्योंकि हमारा ड्रीम है कि बाल बड़े बड़े रखें, क्योंकि ये बाल किसी को नसीब भी नहीं होता। बहुत लोगों की बाल ही नहीं है, बात समझ रहे हैं, बहुत लोगों की बाल ही नहीं है। लेकिन हमें भगवान सब कुछ दिए हैं, मेरा आँख सही है, कान सही है, नाक सही, पढ़े लिखे हैं, हिसाब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप ही बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस के लिए पैसा नहीं, ज्ञान की जरूरत है। ये चीज़ आप हमेशा नोट कीजिए। देखिए, ज्ञान से बड़ा पैसा नहीं है। आपके पास ज्ञान है तो पैसा है। अब इसको हम कैसे समझाएंगे आप समझिए। हम एक टीचर, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बड़ों का प्रणाम छटको। हेलो, तो आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और हमें तो बहुत सारा मिस कर रहे होंगे। आज कुछ बातें करना आपसे, जो करना भी ज़रूरी होता है। और आपको तो पता है कि एक ही फ़ोन से ब्लॉग बनाते हैं तो नोटिफिकेशन आता रहता है। जल्दी मैं एक फ़ोन खरीदूंगा, क्योंकि आपको मेरा बैकग्राउंड तो आज तक पता चल गया होगा कि पैसे कमाते हैं, फ्री सब कुछ होता है। और आज आपका है संडे, 9:11 हो रहा है। तो आप लोग को हैप्पी संडे। तो कुछ पर्सनल चीज़ें था जो आपको बताना था। बताना इसलिए था कि जैसे कोई सवाल है और आप किसको किसको जवाब देते फिरेंगे, तो एक वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर अपलोड करो, सबको जवाब मिल जाएगा। क्या सही है क्या गलत है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। रिप्लाई तो हम देते रहते हैं, जो कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं, जो देखते भी हैं उनको रिप्लाई हम देते रहते हैं। क्योंकि हमारा काम ये है कि अगर हमारा ब्लॉग कोई देख रहा है और हमसे कोई सवाल कर रहा है तो हमारा जवाब देना अनिवार्य है। तो बात यह है कि आपको पता है कि हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए थे तो बाल और दाढ़ी छिलाता रहता है। फिर उसके बाद से साल भर पितर पाक आता है, उसमें भी छिलाता रहता है। तो हम बाल दाढ़ी पे ज़्यादा पैसा खर्च करते नहीं है, अपने फेस पे ज़्यादा, क्योंकि भगवान जैसे बनाए ना, आप उसी एंगल पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर नोटिफिकेशन आ गया तो इसके लिए सॉरी कि फ़ोन से सब कुछ मैनेज करते हैं। क्योंकि जो मैनेज कर लेगा ना और सेविंग कर लेगा वो कल के आगे चल के खर्च भी कर लेगा और आगे बढ़ भी जाएगा। तो मुद्दा ये था कि साल भर में पितरपक्ष आता है, जो पापा जी को विदा करना रहता है, परपरम है, मतलब पूजा पाठ करना रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है ना, बाल और दाढ़ी छिलाना रहता है। तो मैं जल्दी महीने में 2 महीने में आराम से सेट कराता हूँ। और आपको पता भी होगा कि ये लगभग इतने बड़े बड़े बाल हैं, तो 1 महीने का बाल तो होगा नहीं। तो हम इसलिए कहना, हमें शौक नहीं है दाढ़ी बाल सेट कराना, मॉडलिंग करना। मैं ज़्यादा अपनी करियर पर फोकस करता हूँ। करियर का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास सरकारी जॉब हो या खुद का बिजनेस हो तो आप उस पर फोकस करिए। ये फेस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि ये फेस सिर्फ पर्सनालिटी थोड़ा बहुत देगा। ये पर्सनालिटी तब अच्छा लगता है आपको जब आपके पास करियर आपका बन जाए या आपकी जेब में ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। तो हम इतना भी नहीं करें, केयर करना चाहिए। हम भी सेट कराते हैं, 2-2 महीने पर सेट कराते हैं। प्लीज़ बोरिंग मत होइएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल हम बताने वाले हैं जो लोगों की फटने वाली भी है और बहुत लोग गालियाँ भी देने वाले हैं। तो भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी गाली ना मेरे शरीर पर लगेगा और ना ही मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस बात ये है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बाल बड़े बड़े रखते हो, दाढ़ी बड़े बड़े रखते हो। कुछ लोग कहते हैं माफिया लगते हो, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम लगते हो, कुछ लोग कहते हैं पंजाबी लगते हो। और कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, बाबा लगते हो, तो ये लगते हो, वो लगते हो। तो हमें एक बात उनसे यही पूछना है कि भैया जी, चाचा जी, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, सबका अलग अलग अच्छा लगता है, जो जैसे अच्छा लगता है। मानते हैं कि एज में लोग बड़े रहते हैं और बोल देते हैं, हाँ अच्छी बात है। लेकिन एक ही चीज़ बोलना, फिर उसके बाद से पेरेंट्स से शिकायत करना, भैया से शिकायत करना, दीदी से शिकायत करना कि आपका लड़का बड़े बड़े बाल रखता है, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखता है। भाई अलग अलग, मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ इस वीडियो पे। मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना भैया को प्रॉब्लम है, ना मम्मी को प्रॉब्लम है, ना भाभी को प्रॉब्लम है, ना रिलेशन में प्रॉब्लम है। यू राइट, रिलेशन में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ रिलेशन में हम ये नहीं कह रहे हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे रिलेशन में बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली में अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उंगली करते रहते हैं, कहते नहीं है बन गया मारते रहो, वही सिस्टम है। तो कहने
कहने का मतलब यही है कि भैया सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। हमें ज़्यादा फेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। हाँ, मैं कपड़े पे फोकस करता हूँ, मैं ये एग्री कर सकता हूँ। मुझे कपड़े पहनना अलग अलग बहुत अच्छा लगता है। आपको पता होगा कि मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में जरूर कोई तो कोई कपड़ा खरीदता रहता हूँ। अब मूवी देखने जाता हूँ तो पक्का नया ड्रेस पहन के जाऊँगा तो जाऊँगा। तो मुझे शॉपिंग करना मेरा ड्रीम है और मैं हमेशा शॉपिंग करता रहता हूँ। अनबॉक्सिंग करना भी मेरा ड्रीम है, क्योंकि हम अनबॉक्सिंग करते रहते हैं, क्योंकि लाइफ में क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, कौन सा कपड़ा कैसे पहने, मॉडलिंग करना तो अच्छा, लेकिन बाल दाढ़ी भी इसलिए आपको पता ना होगा क्योंकि पंखा चलाते हैं ना तो आवाज़ आता है, इसलिए पंखा बंद करती हूँ और एसी लगा नहीं तो एसी भी लगवाएंगे अपने। हाँ, ये चीज़ तो मैं भुला गया हूँ, ये जो कपड़े भी पहने हैं ना चाचा और भैया जी बाबा जी, ये अपनी कमाई का पहने हैं। आपको पता है कि मेरे पिताजी है नहीं तो कौन देगा। और रही मम्मी की बात, तो हम मर्दों वाली सवाल करते हैं, माँ से कोई सामान नहीं लिया जाता है, ना माँ का कोई संपत्ति लिया जाता है, ठीक है। हम लोग को देना चाहिए, हम लोग लड़के हैं, हम लोग बेटा हैं, हम लोग को ना मम्मी पापा को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो अपने दिमाग में और कान में अच्छे से डाल लीजिए, हम लोग मम्मी पापा को देना चाहिए, मम्मी पापा से लेना नहीं चाहिए। तो हम जो कपड़े पहने हैं ना ये अपनी कमाई से पहने हैं। तो जिनको अच्छा लगे वीडियो लाइक कमेंट करके जाए, जिनको ना अच्छा लगे वो डिसलाइक करके जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जितने भी हमसे लोग सवाल करेंगे तो यूट्यूब चैनल मेरे बाइक पे लिखा हुआ है, और जितना जब इकट्ठा हो जाएगा 2 महीने पे सारी बात हो तो एक वीडियो में हम आपको बोल देंगे कि ये जो समाज है क्या बोलती है क्या करती है, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो बाल तो अभी बड़े बड़े रख रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ गाइस कि बोरी मत होइएगा, क्योंकि देखने वाले तो देख के जाएंगे और ना देखने वाले तो भगा के भी जाएंगे, नहीं भी देखेंगे, ठीक है। जो है मैं सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि आज जिंदा है तो सब कुछ बताएंगे, मर जाएंगे तो फिर कौन बताने आएगा आपको। तो वही है कि कुछ बातें रहता है ना तो आप तक पहुँच नहीं पाता है। तो हम सोची कि ब्लॉग तो बनाते हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें भी आपसे शेयर करते रहें। तो शेयर यही करते रहें कि मेरे कपड़े पर तो ज़्यादा कॉमेंट ये आता है कि आप कपड़े अच्छे पहनते हैं, इसलिए दिल से थैंक यू, मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कपड़े अच्छे पहनते हैं और सेविंग अच्छा खरीदते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा खरीदते हैं और अच्छे से शेयर भी करते हैं। ब्लॉग थोड़ा लंबा होता है लेकिन क्लियर बताते हैं। हमारा ब्लॉग अगर देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आया ये मायने रखता है, क्योंकि हम खुद का ब्लॉग भी देखता हूँ, दूसरों को ब्लॉग देखता हूँ, तो हमें नहीं लगता कि क्लियर की चीज़ बता पाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि ठीक है ये खरीदें, ठीक है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। समझ लीजिए कि ये बॉटल खरीदें, अभी बॉटल में क्वालिटी क्या है, कितने का है, कहाँ से खरीदे, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सिर्फ कहेंगे बॉटल लिए, भाई बॉटल कितने का लिए, कहाँ से लिए, किसी को अच्छा लग गया तो लोकेशन बता दीजिए कहाँ से लिए। जैसे समझ लीजिए कि ये ओरियन मॉल से लिए, ठीक है। अब ओरियन मॉल से कौन सा प्लेटफॉर्म है इससे कोई मतलब नहीं है, आप ये बॉटल बता दी कितने का, कहाँ से लिए, ओरियन मॉल से लिए। आप कोई भी सब्सक्राइबर जाएगा ओरियन मॉल देखेगा, आराम से खोज लेगा, ले लेगा, तो वो सिस्टम है। तो अपने को क्या है ना, हम अपना पर्सनल चीज़ें ब्लॉग बना के डालता हूँ कि मत कल के मैं भी देखूँ, हमारी फैमिली देखे, हमारे बच्चे देखें, तो उनको समझ में आए कि कहाँ से खरीदे थे, कितने का खरीदे थे। मुद्दा यही है कि कितने का खरीदे थे, ठीक है। समझ लीजिए कि डीमो आप दे रहे हैं, ये टार्च है, ठीक है, हम टार्च खरीदें, आपको पता चल गया, मैं तो वीडियो में बता दिया कि टार्च खरीदा हूं। अब ये टार्च कितने का खरीदा हूं, कल के मैं ही वीडियो देखूं अपना तो मुझे ही नहीं पता चलेगा कि हम टार्च खरीदे कितने का था। ये पॉइंट की चीज़ें हैं, आप लोग नोटिस करिएगा, ठीक है, बोरिंग मत होइएगा प्लीज़, यही बार बार बता रहे हैं। कल के मैं ही वीडियो देखूं और मुझे पता ही नहीं कि यार कितने का टार्च खरीदे थे, तो अगर वीडियो में बताए रहेंगे तो पता चलेगा टार्च कितने का खरीदे थे, ठीक है। तो डीम बताइए। तो वही है कि मुद्दा ये है कि मेरे बाल दाढ़ी पे ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं और कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन दिल से अपनी फैमिली को और रिलेशन में यही कहूँगा कि बुरा लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि दीदी मम्मी भैया लोग यही कहते हैं कि देखो यार उसकी एक लाइफ है और उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन मेरे नाम पे प्लीज़ गाइस कोई केस नहीं है, मैं लगभग 20 साल का हो गया हूँ, कोई केस नहीं है और कोई धारा नहीं है और मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रहता है। मैं कभी भी कोई भी कंट्री में जा सकता हूँ और कोई भी डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। मैं यही कहता हूँ कि एक ज़िंदगी मिला है, आप क्यों किसी से दुश्मनी करोगे, और अगर कोई उंगली करता है तो आप उससे दूर हो जाओ, किसी की गाली लगने वाली नहीं। हाँ, अगर कोई आप पे हाथ उठाता है तो हाथ तब उठाना चाहिए, तो पहले तो आप वीडियो बना लो या फोटो खींच लो कि आपको कुछ आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि सरकार यही कहती है, जज यही कहते हैं, देखो भैया हमारे पास आईडी प्रूफ लेके आओगे तभी हम मानेंगे। अब कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला उससे कोई मतलब नहीं है, जज सीधे कहेगा आईडी प्रूफ लेके आओगे। तो अगर आपको कोई गाली देता है तो जब तक आप उससे पावर में नहीं है तब तक आपको चुप रहना पड़ेगा, लेकिन आपको लगता है कि आप उसको जवाब दे सकते हो तो बिल्कुल देना चाहिए। डीमो में आपको बता देना चाहूँगा, हाँ मैं चार बाकी चीज़ें तो बता रहा हूँ। तो अभी क्या बता रहा हूँ कि अभी जा रहे हैं दाढ़ी थोड़ा सेट कराएंगे और थोड़ा छोटा भी कराएंगे। अब बाल तो बड़े बड़े रहेंगे क्योंकि हमारा ड्रीम है कि बाल बड़े बड़े रखें, किसी क्योंकि ये बाल किसी को नसीब भी नहीं होता, बहुत लोगों की बाल ही नहीं है, बात समझ रहे हैं, बहुत लोगों की बाल ही नहीं है, लेकिन हमें भगवान सब कुछ दिए हैं। मेरा आँख सही है, कान सही है, नाक सही है, आराम से सुन सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और 32 के 32 दांत भी है, और मेरी पूरी बॉडी अच्छे से फिट है, कोई बीमारी नहीं, अच्छे फिट है, और किसी चीज़ की प्रॉब्लम भगवान को मैं ऐसी कहता हूँ कि हमें अच्छा खासा बनाए हैं। तो बहुत लोग तो दाढ़ी नसीब नहीं होती क्योंकि हम खुद देखे भी हैं, तो कमेंट करते रहते हैं। तो भैया हम आपको हर इंसान को जवाब देते नहीं चलेंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें सबको भेज देंगे कि भैया आप देखो क्या दिक्कत है। तो प्लीज़ सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, लाइफ स्टाइल है, किसी को ना बोलें, जिसको जो अच्छा लगे, क्योंकि जब मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी और को क्यों प्रॉब्लम होगी। हाँ, बात ये हो गई कि लाइफ में आपको जो भी करना है बिल्कुल करिए, लेकिन मेरा मायने ये है ना कि अगर एक बार सॉरी नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है कि फ़ोन से मैनेज करना पड़ता है, तो बात यह है कि गाइस कि अगर आप लाइफ में एक बार करियर बन गया ना तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या भैया डिस्टर्ब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे काम पर नोटिफिकेशन है। तो लाइफ में पहला पॉइंट ये रखिए,
आप 12 साल के हों, क्योंकि देखिए हम 20 साल के हैं तो हम 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप 12 साल के हो, 15 साल के हो, 17 साल के हो, ठीक है। कोई आपको उंगली कर रहा है तो साइलेंट रहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अपनी डिग्रियां पूरा हासिल करिए, अप्लाई करते रहिए, फॉर्म निकलते रहते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। मानते हैं कि आप पूरे पास डिग्री है और एग्जाम देते रहे, नहीं लगा तो इतने तो आप पढ़े लिखे हो जाते हैं कि बिजनेस तो कर ही सकते हैं। हाँ, आप बिजनेस करने के पॉइंट हो गया पैसा होना चाहिए। देखिए नहीं भैया, मैं खुल के बता दूं, अगर आपके पास सब डिग्री है, आप पढ़े लिखे हैं, हिसाब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप ही बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, ज्ञान की जरूरत है। ये चीज़ आप हमेशा नोट कीजिए। देखिए, ज्ञान से बड़ा पैसा नहीं है। आपके पास ज्ञान है तो पैसा है। अब इसको हम कैसे समझाएंगे, आप समझिए। हम एक टीचर हैं, ठीक है, और हम टीचर हैं, हमारे पास ज्ञान है। हम गए, अपना बायोडाटा दिए स्कूल में, प्रिंसिपल को देखें, ठीक है, वो एग्री कर दिया, हम स्कूल में पढ़ाने लगे। तो जब हमारे पास ज्ञान, हम पढ़ा रहे हैं, तो महीने में आएगा सैलरी। तो सैलरी मतलब पैसा आया। पैसा कैसे आया? ज्ञान से आया। तो ज्ञान से बड़ा पैसा नहीं है, ठीक है। पैसा से बड़ा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से बड़ा पैसा नहीं है। तो इसलिए हम एक चीज़ हम जान चुके हैं और कह भी रहे हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास डिग्रियां सारा है, तो भाई सरकारी नौकरी भी है। अब ऐसा नहीं कि सरकार नौकरी दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा भाई? आप निकालो तो सही। नौकरी सरकार दे रही है, लेकिन लोग मार्क्स कम ला रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। भाई सब कुछ नहीं है। जिनके पास टैलेंट होता है ना, और जिनके पास ज्ञान होता है, कितनी बड़ी डिग्री होता है ना, उनके पास सरकारी जॉब भी होती है। बहुत लोग सरकारी जॉब करने के बाद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है यार सरकारी जॉब से आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाओगे। लेकिन बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकता है, अनलिमिटेड। तो मुद्दा यही था कि मेरे दाढ़ी और बाल पे कमेंट करते थे, तो मैं जवाब तो दे चुका हूँ। जिनको कमेंट करना हो कमेंट करिएगा, लाइक करना लाइक करिएगा, लेकिन हाँ, जो मन में शंका हो वो जरूर करके जाइएगा। क्योंकि देखिए हमारा मुद्दा था हम किसको किसको जवाब देते फिरेंगे, तो हमने सोचा कि वीडियो बनाएं और सबको ही जवाब दे दें हम। मेरी मम्मी को, भैया को, भाभी को, दीदी को, जीजा को और रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के है जो प्रॉब्लम है, उंगली करते रहते हैं। भैया देखो, बाल किसी को नसीब नहीं होता, दाढ़ी भी नसीब नहीं होता है, लेकिन बाल तो अभी हम बड़े बड़े रखेंगे, क्योंकि हमारा ड्रीम है कि हर लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए। और अभी हम जाएंगे, बाल दाढ़ी सेट करा के आएंगे, उसके बाद से वीडियो ऐड करके हम अपलोड कर देंगे। वीडियो जानते हैं कब आएगा? शाम को 4 बजे। आज संडे है, ठीक है, और आपका आज आप जानते हैं 20 तारीख भी है, तो हैप्पी संडे आप लोग को बोल चुके हैं ऑलरेडी। तो यही है कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत लोगों का घर चलता है, आप बात समझ रहे होंगे। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अनलिमिटेड, जिनका चैनल बड़ा है, जिनका जो बड़े यूट्यूबर है, उनका अच्छा खासा रकम भी आता है। अमाउंट बताना इस पर एग्री नहीं है, तो हम बता देते हैं, अच्छा खासा अमाउंट आता है। बहुत लोग यूट्यूब से घर भी चलता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हम पैसे के लिए इस पर नहीं आए, हम दिल से हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। हम यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं आए, भाईचारे के लिए आए हैं। आप हमें जाने, हम आपके जाने, आप हमारे लिए काम आए, हम आपके लिए काम आए। जैसे हम गोरखपुर से हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर सेम सिटी है। तो अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं, आप हमें जानते हैं, तो आपसे मीटअप भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। आप हमारे जिले में आ रहे हैं तो आपके लिए वेलकम रहेगा। कोई सी तकलीफ रहेगी तो हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात हेल्प करके यूट्यूब डालने, तो भाई ये जरूरी होता है। हम किसका मदद कर रहे हैं, हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों को बताना है। जैसे हम घर से कहीं बाहर गए तो हम किसको बता के जाएंगे? मम्मी को, दीदी को, भैया को, मतलब प्रेजेंट में जो घर पे रहेगा उनको बता के जाएंगे। आप ये एग्री करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो बता के तो जाएंगे। तो ऐसे आप यूट्यूब फैमिली है भाई। अगर हम किसी का मदद करेंगे, आप कुछ कर रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वीडियो बना के यूट्यूब फैमिली को दिखाना पड़ता है कि मिस्टर निखिल राज किसी को कुछ दिए हैं, मदद की है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार कैमरे बंद करके मदद क्या करो, कैसे करो भाई? आप जब घर से बाहर जा रहे हो तो फैमिली को बता के जा रहे हो, तो यूट्यूब फैमिली भी तो है, उनको भी तो पता होना चाहिए हम क्या क्या रहे हैं। तो हम अगर किसी को मदद करते हैं तो यूट्यूब फैमिली को दिखाना भी तो पड़ा है कि हम क्या कर रहे हैं। आप एग्री करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो यही सिस्टम है कि भाई देखो, हम हर इंसान को जवाब देते नहीं चलेंगे। एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सीधा जवाब दे देंगे। अब जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, जिसको ना अच्छा लगे वो ना अच्छा लगे। लाइक करना है तो लाइक करके जाइए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कमेंट कर जरूर करिएगा। तो अभी चलते हैं, बाल और दाढ़ी सेट कराते हैं, फिर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर ऐड करते हैं। आप लोग देखिएगा, शाम को 4-5 बजे लिए ब्लॉग आ जाएगा। बाकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। मैं देखिए सिंपल सी बात है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। कोई बैठी बैठा कुछ नहीं आता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि पेन में बहुत ताकत होती है, और ये पेन वही चलाते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। आप समझ पा रहे होंगे, ये पेन तो सबके पास होता है, लेकिन सब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं गाइस। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको लोग उंगली करेंगे, आपको लोग गाली देंगे, आप लोग को हाथ उठाना चाहेंगे, आप रोड पे चलेंगे, बीच में रोकना चाहेंगे। मेरे पास होता है। अभी जो राम नगीना प्रसाद हैं वो हमारे बड़े पापा हैं, मेरे पापा के बड़े भाई हैं। 1 करोड़ का जमीन हड़पे हैं, 1 करोड़ का जमीन हड़प लिए हैं। क्या उनको हम मारने जाएं या काटने जाएं या हमको गाली देने जाएं? कुछ नहीं। जितना हड़पे हैं उसका दुगना हम कमा के खरीद लेंगे। और आज भी कमा के ये कपड़े पहन रहे हैं, तो मुंह चाटना बनता है ना गाइस। ये कपड़े कमा के पहन रहे हैं, ठीक है, अपनी कमाई पहन रहे हैं। उनके लड़के कमा के पहनते हो ना पहनते हो, लेकिन खाते हैं जो खाना वो बाकी कमाई का खाते हैं ना गाइस। हम तो खाना भी अपनी कमाई का खाते हैं, और अगर घर का भी खाते हैं ना, तो सब्जियां, गैस, बिजली, पैसा शेयरिंग कर देते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं घर का खाना खा रहा हूँ तो बिजली में पैसा मिला देता हूँ, सब्जियां में पैसा मिला देता हूँ, घर में रिलेशन में कहीं जाना तो भी ले जाता हूँ, तो ये तो कहीं तो मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि मैं एकदम नल्ले ही खाना खा ले रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ में आपको शेयर करूँगा भाई। हम मर जाएंगे तो कोई आपको बताने नहीं आएगा, तो हम ही सब कुछ आपको बताएंगे।
तो ये मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली घर का ही खाना खाता हूँ और घर का खाना खा भी रहा हूँ ना तो उसमें पैसा उसमें मिला देता हूँ। तो वही सिस्टम है कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो अपनी कमाई खा रहे हैं, कपड़े भी तो अपनी कमाई खा रहे हैं, लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। भगवान को प्रणाम करना अच्छी बात है, मंदिर में हम भी जाते हैं, महादेव को अभी रुद्रपुर देवरिया जाने वाले हैं, आपको लेडीज ब्लॉक में बता दे रहे हैं। तो यहाँ से 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना और 5-10 किलोमीटर लोकल में। अभी कभी गया नहीं है तो शायद गलत रूट पकड़ लें या ना पकड़े या वहाँ दूर चलना हो, तो लगभग टोटल आप जान लीजिए कि कहीं तो कहीं 130 किलोमीटर बाइक चलाएंगे। और देवरिया रुद्रपुर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि कभी गए नहीं है। तो शिव जी का भक्त हम बहुत हैं, श्री हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, और उज्जैन भी बाइक से जाएंगे। तो अब हमसे कोई भी सवाल करेगा, कुछ भी कहेगा ना, तो हम जवाब नहीं देंगे, चुपचाप सुनेंगे। घर पे आऊँगा, एक वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब फैमिली भी देखेगी और जो बोलते हैं वो भी तो देखते हैं भाई, तभी तो वीडियो पे बोल रहे हैं। हमारा वीडियो वो भी देखते हैं जो हमें बोलते हैं कि भाई दाढ़ी बड़ा है, बाल बड़ा है, क्या ही कर रहे हो। तो भाई मैं इसीलिए तो वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप देखते हो, आप समझ जाओगे। नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम क्या है, कास्ट क्या है, कहाँ लोकेशन, क्या घर है, आई डोंट वेरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखते हो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, बाल और दाढ़ी को सेट कराते हैं, फिर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर इसको सेट करके शाम को 4 बजे तक डाल देंगे। और हाँ, रुद्रपुर देवरिया जरूर जाएंगे क्योंकि शिव जी का पॉपुलर मंदिर है और जहाँ भी शिव जी का मंदिर होता है ना वहाँ पे हम जाते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि मेरा पहले भगवान जो है माता पिता हैं, उसके बाद से भगवान है। तो भगवान से पहले मेरे माता पिता हैं। तो हमको लगता है कि आपको पहले आशीर्वाद किसका लेना चाहिए, माता और पिता को, मम्मी और पापा का। ये चीज़ ये कान में अच्छे से समझ लीजिए। पहला आशीर्वाद किसका लेना है, मम्मी और पापा का, उसके बाद भगवान का। मानते हैं भगवान बड़े हैं, लेकिन हमें लगता है कि सबसे पहला भगवान जो है ना वो मेरे माता पिता हैं। तभी तो इतना बाड़ी डाल है भाई, मम्मी कुछ बोलती नहीं, जानती है हमारा बेटा के ऊपर कोई केस नहीं है और रहेगा भी नहीं, क्योंकि हम एकदम साइलेंट इंसान हो। हमें कोई गाली देके चला जाए ना तभी हम चुप रहते हैं। पता है क्यों भाई, जिस दिन हम कुर्सी पे आ गए या किस दिन ऊपर पे ले गए तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप उसलिए तरसोगे यार, हम उसको गाली दे रहे थे, हम उसको बोल रहे थे, टॉन्ट मान रहे थे, देखो कितना बड़ा साम्राज्य पे बैठा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई गाली देता है तो आप उसको गाली दो या मारो या पीटो, भाई उससे बेहतर बन जाओ, उसको एहसास दिलाओ कि वो कहाँ था और अब हम कहाँ पे हैं। तो मेहनत करने से सब कुछ आता है और सबसे बड़ा ज्ञान है, ठीक है। तो गाली देना, मारना, पीटना, ताना मारना, कुछ बोलना, ये कोई बड़ी काम नहीं है। तो वो छोटे लोगों की जो सोच होती है ना, बस उनकी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने करियर बनाते रहते रहिए, अपने फोकस करते रहिए। जब आप एक IAS की कुर्सी पे बैठेंगे ना तो पड़ोसी वाले भी कहेंगे यार बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और उस टाइम अगर कोई आपको गाली दे दिया ना तो भाई आपको तो कुछ नहीं करना है, जेट प्लस सिक्योरिटी बैंड बजा देगी। जो आसपास सिक्योरिटी होते हैं ना वो तो पहला ठोक देंगे कि मेरे सर को कैसे बोले हो, वही सिस्टम है। तो कहीं आपको कुछ नहीं बोलना, आप बन भी जाते हैं ना तो आपके बॉडीगार्ड जो हैं वही बैंड बजा देंगे। तो मेहनत करते रहिए और कुछ सारा प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, जो दिल की बात रहेगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, कुछ सारा। और 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से पार करिए और 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन 50 मिलियन सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि लाइफ में गाइस बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज भी मेहनत करते गए, पैसा जुटा के सारा। और आपको बता दें ये फ़ोन का डिस्प्ले ना टूट गया है, मैं फिर बनवाया, 2000 रुपये लग गया है। मैं चाहता तो नया खरीद सकता था, लेकिन मुझे लगता है ना कि नया खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नया खरीद दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं खरीदा हूँ। क्योंकि ये फ़ोन का जो डिस्प्ले लगना था तो हम लगा के काम चला रहे हैं, और जिस फ़ोन से ब्लॉग बना रहे हैं उस पर भी नोटिफिकेशन कॉल आता रहता है। तो मैं आईफोन लेने वाला था, बट अभी आईफोन नहीं ले रहा हूँ, अभी कुछ और लेने वाला हूँ, बताऊंगा। वो तो हर चीज़ अनबॉक्सिंग तो पहले हम करते हैं। कुछ भी खरीदते हैं ना, अगर ये पेन भी खरीदते हैं तो आपको बताते हैं कि गाइस मैं पेन खरीद के लेकर आऊँ, अपनी कमाई के लेकर आया हूँ। तो हर चीज़ आपसे शेयर करते रहते हैं। तो भाई यूट्यूब फैमिली है, आपसे बड़ा कौन ही है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करते रहिए, आप खुद सारा प्यार देते रहिए। चलते हैं बाड़ी और दाढ़ी सेट कराते हैं, फिर आके वीडियो ऐड करेंगे, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे अपना आप खुद सारा प्यार दे दीजिएगा। हाँ जी, तो हम ही हैं मिस्टर निखिल राज। तो आप पहले जो देखे थे वो हम ही थे, और फेस चेंज होने के बाद हम ही हैं। तो शक्ल तो चेंज हो सकती है, लेकिन जो हमारी आवाज़ है वो कभी नहीं चेंज होगी। तो यूट्यूब से निवेदन है कि अच्छे से मुझे पहचान ले, ऐसा ना हो कि लोग कहें कि हम नहीं हैं। तो जैसे हम आपको बताए थे कि जा रहे थे दाढ़ी सेट कराएं, तो दाढ़ी सेट करा गए। बाल जो है ना पीछे देख पा रहे होंगे चोटी बांधे हुए हैं, क्योंकि अपनी जो लाइफ स्टाइल है ना हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो पहले आप जो देखे होंगे दाढ़ी किस तरह था और आप देखिए किस तरह है। तो दाढ़ी को सेट करवाए हैं और थोड़ा सा फेसियल से सेटअप करवाए हैं, लगभग 550 रुपये खर्चा आ गया। तो इतना तो होता रहता है, लेकिन पॉइंट की चीज़ें ये है ना, आपको जो अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए। अब जब मैं स्कूल में था ना तो बाल छोटे छोटे रखना पड़ता था और ये पूरा सेफ रखना पड़ता था। उसमें तो दाढ़ी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत आता था ना तो उसको हम हटा देते थे, इसीलिए तो आज गच्छा गच्छा है। तो प्राइवेट कंपनी में काम भी किए हैं और मॉल में कपड़े वाली काम भी किए हैं। तो अगर मॉल में कपड़े के शॉप पे अगर कोई हमारे जैसा काम किया होगा हार्डवर्क, तो आपको बता दें बाल छोटे छोटे रखना पड़ता है और ये सेविंग करा के रखना पड़ता है। जब आप कंपनी में और ऑफिस में काम करेंगे वहाँ भी बाल छोटे रखना पड़ता है और ये सेविंग करा के रखना पड़ता है। लेकिन जब आप नमन के राजा, मतलब जब आप अपनी लाइफ अपनी तरह जिएंगे, आपका खुद का बिजनेस होगा, आपका खुद का काम होगा, तो आप बाल या छोटा रखिए बड़ा रखिए, कोई बोलने या टोकने वाला नहीं होगा। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हम जो काम करते हैं खुद का काम करते हैं,
आपको पता भी होगा हमारे जो बड़े भैया हैं वो कारपेंटर का मिस्त्री हैं, आप तो ठीका भी हैं, उनके अंदर मतलब 5-6 लौंडे काम भी करते रहते हैं। और कभी काल जब ज़्यादा काम मिलता है तो और लड़ने बढ़ जाते हैं, काम छोटा होता है तो और लड़ने कम काम करते हैं। तो हम उन्हीं का काम करते रहते हैं, बाकी अपना भी काम करते रहते हैं। तो हमारा पॉइंट ये चीज़ें है, जब आप खुद का काम करेंगे तो आप बाल दाढ़ी छोटा रखिए ना रखिए, जिस तरह मर्जी वैसे रखिए, कोई बोलने टोकने वाला नहीं होगा। इसे कहते हैं नमन कराचा, आप जहाँ मन करे वहाँ जाइए। तो 24 घंटे में जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं और अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के अंदर काम करते हैं। हाँ, किसी के अंदर काम भी अगर करना रहता है तो भैया के अंदर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि पहला जो मेरा काम है वो कारपेंटर का काम है, उसके बाद से मेरा कोई काम है, और स्पेशली मैं भैया के ही काम करता हूँ। तो पसीना हो रहा होगा, आपको पता ही है। एसी लगवाएंगे, जल्दी लगवाएंगे अभी। तो पहले हम आपको चीज़ें बता दें कि अगर कंपनी में और ऑफिस में काम करेंगे, बाल छोटे रखना पड़ेगा, दाढ़ी छोटी छोटी रखना पड़ेगा, तो सेविंग करा के रखेंगे। तो फिलहाल अभी कैसा है बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला वाला दाढ़ी सही था कि अब सही है? तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि बताइएगा कि अब फेस कैसा है और पहले वाला फेस कैसा था। तो जो अच्छा लगे उस हिसाब से हम रखेंगे, बाकी तो हम चेंज करते रहते हैं। और हाँ, कुछ लोग ना ये एप्रो पे कट मारवाते हैं, बट वो छपरी में आता है, तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। हाँ, छपरी वर्ड जो मिला उसके लिए सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। बहुत लोगों को पसंद आता है, कोई लोगों को नहीं पसंद आता, बट सॉरी उसके लिए छपरी बोले, बट मुझे नहीं पसंद है जो एप्रो कट मारवाते हैं। बाकी अपने को दाढ़ी वाला तो अपने को सही लग रहा है, छोटा करा दिए हैं और यहाँ थोड़ा सा करा दिए हैं, बाकी फेस तो सही है। बाल तो मुझे बड़ा ही बड़ा रखना है, क्योंकि छोटा हमेशा रखते हुए आ रहे हैं। 20 साल के हो गए लगभग, तो 17 साल तक तो हम छोटे छोटे बाल रखे हैं। तो अभी क्या इस ब्लॉग इन कर रहे हैं, ऑलरेडी 15-20 मिनट का ब्लॉग बन चुका होगा। खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी बात रहता है तो आपसे शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। मेरे साथ क्या बीत रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लोग हमें क्या बोलते हैं, किस एंगल से बोलते हैं, तो एक ही बंदे को हम कुछ बोलने नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है कि हम सबको जवाब देते चलें। तो महीने 2 महीने में अपना पर्सनल चीज़ एक वीडियो बनेगा। बाकी तो ब्लॉग तो हम करते रहते हैं, जैसे आप बोले कि रुद्रपुर देवरिया जा रहे हैं, सूजी का मंदिर, वहाँ तो ऑलरेडी 5-6 ब्लॉग तो बनेगा वीडियो। और बाकी जो कुछ लोग हमसे बोलते रहते हैं वो एक वीडियो महीने 3 महीने में 4 महीने पे वीडियो बना के ऐसे हम डाल देंगे कि समाज लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो आप लोग डिसाइड करिएगा। हाँ, अब कौन अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब टोटल कमेंट करिए। देखिए हम सब कुछ पब्लिक कर देते हैं, कुछ लोग आके गाली देंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, कुछ लोग शेयर करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में होता क्या है, आपको अच्छा और बुरा दोनों मिलेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और हम सही कह रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे आपको गालियाँ भी मिलेंगी, तारीफ मिलेंगे, लोग आपकी बुराई भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, और जिनको अच्छा लगेंगे वो तारीफ भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं दिल से माफ़ी कहता हूँ कि अगर मैं कुछ बोला हूँ गलत तो इसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन हाँ, मुझे जो समझ में आया, जितना मेरा 20 साल का एज है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे साथ बीता, वो चीज़ मैं आपको बताया हूँ। और अभी भी पंखा चला सकते थे, लेकिन वीडियो में आवाज़ आएगी इसलिए बंद किए हुए हैं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी पसीना तो आ ही रहा है, बाकी जो रहता है आपसे शेयर करते रहते हैं। तो क्या अच्छा लगा पूरा कमेंट कर जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट करके जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।